सफ़र से इश्क तक। साल बीतते गए और नया और आर्यन का परिवार खुशियों से भरता गया। रिया अब किशोरावस्था में पहुंच चुकी थी और पढ़ाई में बेहद होशियार थी। वह अपनी मम्मा की तरह संवेदनशील और अपने पापा की तरह आत्मविश्वासी थी। वही छोटा आर्यन अभी 8 साल का था, लेकिन उसकी मासूम शरारतें घर को हमेशा रौनक से भर देती थी। नया और आर्यन का संगठन भी अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका था। देश के कई हिस्सों में उनके सेंटर खुल चुके थे, जहां बच्चों को शिक्षा, भोजन और प्यार मिल रहा था। लोग उन्हें सपनों वाले दंपति कहकर बुलाते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मोहब्बत को इंसानियत के रंग में डाल दिया था। लेकिन हर सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। एक बार संगठन के खिलाफ कुछ रणनीति लोगों ने अफवाह फैला दी कि वे देश के फंड लेकर गलत काम कर रहे हैं। यह सुनकर आर्यन और नया दोनों बेहद आहत हुए। मीडिया में भी तरह तरह की बातें फैलने लगी। आर्यन ने नया से कहा, यह सब हमारे काम को रोकने की कोशिश है, लेकिन हम सच जानते हैं, हमें टूटना नहीं है। नया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारा काम ही हमारी सच्चाई है, समय सबको जवाब देगा। उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और सबूतों के साथ अपनी ईमानदारी साबित कर दी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ गई और संगठन की छवि और भी मजबूत हो गई। लोग अब उन्हें और ज़्यादा भरोसे की नज़र से देखने लगे। इस कठिन दौर में भी उनके रिश्ते की डोर और मजबूत हो गई। वे दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि जीवन संग्राम के साथी भी थे। रिया को यह सब देखकर गर्व होता था। उसने तय किया कि वह बड़े होकर समाज सेवा में ही अपना करियर बनाएगी। एक दिन उसने नया से कहा, मम्मा, मैं विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ, ताकि यहाँ आकर आप दोनों के काम को और आगे बढ़ा सकूँ। नया की आंखें भर आई। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, तुम हमारी सबसे बड़ी ताकत हो रिया, जाओ दुनिया को दिखाओ कि असली ताकत प्यार और सेवा में ही है। रिया विदेश चली गई और वहीं से लगातार अपने माता पिता के साथ संस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग करती रही। इधर आर्यन भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी रुचि संगीत में थी। वह गिटार बजाने में माहिर था और अक्सर संस्था के कार्यक्रमों में गाना गाकर सबको भावुक कर देता। एक शाम उसने अपने माता पिता से कहा, मैं अपनी धुनों से उन बच्चों तक प्यार पहुँचाना चाहता हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है। नया और आर्यन गर्व से भर उठे। अब उनका परिवार केवल उनका नहीं था, बल्कि हजारों बच्चों का सहारा बन चुका था। उनकी प्रेम कहानी, जो एक रेल यात्रा से शुरू हुई थी, अब समाज की सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी। समय पंख लगाकर उड़ता गया। रिया ने विदेश से पढ़ाई पूरी कर ली और अब वापस लौट आई। अब वह आत्मविश्वास से भरी, आधुनिक सोच वाली, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी हुई युवती बन चुकी थी। संस्था की नई शाखाओं को संभालने की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली। उसने कहा, मम्मा पापा, आपने जो सपना शुरू किया था, अब उसे मैं और आगे ले जाऊंगी। आर्यन और नया ने गर्व भरी नज़र से बेटी को देखा और मन ही मन सोचा, हमारा सफ़र अब सचमुच कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसे आगे बढ़ाने वाले हमारे बच्चे हैं। दूसरी ओर आर्यन का संगीत अब लोगों को दिलों को छूने लगा था। उसने एक एल्बम रिलीज किया जिसका नाम रखा, सफ़र से इश्क तक। इस एल्बम के सारे गाने उस प्रेम कहानी पर आधारित थे जो उसके मम्मा पापा ने जी थी। गाने सुनकर लोग भावुक हो जाते और कहते, यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की दास्तान है जिसने मुश्किलों में भी प्यार को सुना। संस्था अब देश की सबसे भरोसेमंद संस्थाओं में से एक बन गई थी। सरकार और समाज दोनों उनके काम को सराह रहे थे, लेकिन नया और आर्यन ने कभी नाम या शोहरत की परवाह नहीं की। वे हमेशा कहते, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि कोई
बच्चा भूखा ना सोए और किसी बच्चे को यह महसूस ना हो कि वह अकेला है। उम्र अब धीरे धीरे अपना अक्सर दिखाने लगी थी। आर्यन के बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी और नेहा का चेहरा भले ही उम्र दराज हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार ट्रेन में आर्यन ने देखी थी। एक रात वे दोनों छत पर बैठे थे, आसमान में तारों को देखते हुए आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, नया याद है वो रेल यात्रा? अगर उस दिन मैं तुम्हारे सामने वाली सीट पर ना बैठा होता तो शायद आज यह सब कुछ ना होता। नया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वो तो किस्मत का लिखा था आर्यन, हमारी किस्मत ने हमें मिलाया ताकि हम सिर्फ एक दूसरे के नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी बदल सके। तभी रिया और आर्यन वहाँ आ गए और हंसते हुए बोले, मम्मा पापा अब आपको आराम करना चाहिए, आपने बहुत किया, अब हमारी बारी है। नया और आर्यन की आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनका सफ़र अब नई पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित है। सफ़र से इश्क तक अब केवल एक कहानी नहीं थी, ये एक विरासत बन चुकी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। कुछ साल और बीत गए। रिया अब संस्था की प्रमुख बन चुकी थी और उसने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला दिया। अलग अलग देशों से लोग जुड़ने लगे, उनकी मुहिम एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। वह आव्यान ने अपने संगीत से दुनिया भर में पहचान बनाई। उसके कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि दान और जागरूकता के लिए होते थे। हर शो से होने वाली कमाई बच्चों और ज़रूरतमंदों के नाम कर दी जाती। आर्यन और नया अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहाँ उन्हें अक्सर अपने पुराने दिनों की यादें घेर लेती लेती। एक शाम वे दोनों अपने घर के आंगन में बैठे थे। रिया और आव्यान उनके पास थे। रियान ने हंसते हुए कहा, मम्मा पापा आप दोनों की कहानी अब किताब बननी चाहिए। दुनिया को पता होना चाहिए कि किस तरह एक रेल यात्रा से शुरू हुई मोहब्बत ने इतने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। आव्यान ने जोड़ा और मैं उस किताब पर एक म्यूज़िक एल्बम भी बनाऊंगा ताकि आपकी कहानी सिर्फ पढ़ी ही नहीं बल्कि सुनी भी जा सके। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ नेहा की ओर देखा और बोला, हमारी प्रेम कहानी का असल लेखक तो वक्त है और असली पाठक ये लोग हैं जिनके दिलों में हम बसे हैं। नेहा ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो पहला सफ़र था जब दो अजनबी पहली बार एक दूसरे से मिले। उनकी बातें सुनकर रिया और आव्यान दोनों भावुक हो गए। अगले ही महीने संस्था की सालगिरह पर रिया ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। मंच पर उसने सबके सामने घोषणा की कि उनके माता पिता की प्रेम कहानी और जीवन यात्रा पर एक किताब जल्द प्रकाशित होगी। हॉल तालियों से गूंज उठा। नेहा और आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी निजी मोहब्बत एक दिन इतनी बड़ी प्रेरणा बन जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आव्यान ने गिटार पर एक नया गीत गाया, सफ़र से इश्क तक ये राहें कभी न थमे। उसकी आवाज़ और धुन ने सबको भावुक कर दिया। लोग रो पड़े और खड़े होकर ताली बजाने लगे। उस पल आर्यन ने नेहा से धीरे से कहा, देखा हमारी मोहब्बत अब हम अमर हो गई है। नेहा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्यन, अब हमारा सफ़र हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। किताब लिखी गई सफ़र से इश्क तक, इसमें नेहा और आर्यन की रेल यात्रा से लेकर उनके संघर्ष, समाज सेवा, रिया और आव्यान की परवरिश, हर पल दर्ज था। जब किताब लॉन्च हुई तो हजारों लोग आए। मंच पर आर्यन और नेहा बैठे थे और उनके सामने वे बच्चे थे जिन्हें कभी उन्होंने सहारा दिया था। अब वही बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, कलाकार बन चुके थे। सबके चेहरों पर गर्व था। एक बच्ची ने मंच पर आकर कहा, अगर ये दोनों ना होते तो आज मैं
शायद सड़क पर भीख मांग रही होती। उसकी बातें सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और नेहा की आंखें भर आई। आर्यन ने उसकी तरफ देखकर फुसफुसाया, याद है तुम कहती थी कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बल्कि सबके लिए होना चाहिए। देखो तुम्हारा सपना सच हो गया। समय अब उनकी उम्र पर भारी पड़ रहा था। आर्यन अक्सर थकान महसूस करता और नेहा भी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा जीवित थी। एक रात दोनों पुराने फ़ोटो एल्बम देख रहे थे। उनमें उनकी पहली रेल यात्रा की तस्वीर भी थी, जिसे आर्यन ने चुपके से खींचा था। नेहा हंस पड़ी और बोली, मुझे पता ही नहीं था कि तुम मुझे उस वक्त इतने ध्यान से देख रहे थे। आर्यन मुस्कुराया, मैंने तभी ठान लिया था कि यह लड़की मेरी ज़िंदगी का सफ़र बनेगी। उस रात तारों से भरे आसमान के नीचे दोनों ने वादा किया कि शायद ज़िंदगी कितनी भी लंबी हो या छोटी, उनका सफ़र हमेशा साथ रहेगा। धीरे धीरे वक्त ने उन्हें और भी कमज़ोर बना दिया। एक सुबह संस्था में खबर फैली कि आर्यन को दिल का दौरा पड़ा। सब लोग अस्पताल की ओर भागे। नेहा उसके उसके पास बैठी थी, उसका हाथ थामे। आर्यन ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, नेहा अगर मैं चला भी जाऊँ तो मत रोना। मैं हर रेल यात्रा, हर मुस्कान, हर बच्चे की आंखों में हमेशा रहूँगा। नेहा ने रोते हुए बोली, नहीं आर्यन, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरा पहला सफ़र हो और आखिरी भी। और उस पल आर्यन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। पूरा हॉल, पूरी संस्था, रिया, आर्यन सब हस्तबद्ध रह गए। लेकिन नेहा ने आंसू पोंछकर सबके सामने कहा, आर्यन कहीं नहीं गया। वह हर उस दिल में जिंदा है जिस जिसे उसने छुआ। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसमें ताकत थी। संस्था ने उसी साल अपना नाम बदल कर रखा, आर्यन नेहा फाउंडेशन। सफ़र से इश्क तक अब यह सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक आंदोलन था, जो आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहने वाला था। वक्त ने नेहा के चेहरे पर झुर्रियाँ ला दी थी, लेकिन उसकी आँखों में अब भी वही चमक थी जो पहली बार रेल यात्रा में आर्यन को देखकर आई थी। हर शाम वो संस्था के आंगन में बैठती, बच्चों को कहानियाँ सुनाती। बच्चे उनसे पूछते, दादी माँ, क्या सच में रेल में सफ़र करते हुए भी प्यार हो सकता है? नेहा हंसकर कहती, प्यार किसी जगह या समय से नहीं होता, वो तो अचानक धड़कनों में उतर आता है, जैसे मुझे आर्यन से हुआ था। जब भी वह यह किस्सा सुनाती, बच्चों की आंखें चमक उठती। संस्था की दीवारों पर आर्यन और नेहा की तस्वीरें लगी थीं, ठीक उसी तरह जैसे किसी मंदिर में देवी देवताओं की। धीरे धीरे वह जगह आश्रम से बढ़कर एक विश्वविद्यालय बन गई, जहां हजारों बच्चे पढ़ने लगे। रिया अब समाजशास्त्र की प्रोफेसर थी और आर्यन एक सफल डॉक्टर। दोनों ने अपने माता पिता का सपना साकार किया, पर नेहा के दिल में एक खालीपन हमेशा रहता। आर्यन का ना होना। हर त्योहार, हर उत्सव में वह मुस्कुराती, बच्चों के साथ नाचती, लेकिन रात को जब अकेली होती तो पुराने फ़ोटो एल्बम खोल लेती। उन तस्वीरों में आर्यन की मुस्कान उसे फिर से जवा कर देती। एक दिन जब संस्था की सिल्वर जुबली 25 साल का कार्यक्रम हुआ, नेहा ने मंच पर आखिरी बार भाषण दिया। उसने कहा, मेरे जीवन का पहला सफ़र रेल में शुरू हुआ था और उस सफ़र ने मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं दिया बल्कि सेवा का रास्ता भी दिखाया। आर्यन भले ही आज यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी रूह हर बच्चे की हंसी में बसती है। उसकी आंखें नम थी। उसी रात नेहा ने तारों भरे आसमान को देखते हुए कहा, आर्यन अब मैं भी सफ़र पर चलने को तैयार हूँ, बस अगली रेलगाड़ी में तुझसे मिल जाऊँ। और उसी रात उसकी सांसें धीमी होती गई, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी मंजिल तक पहुँच गई हो। सुबह जब लोग आए तो पाया कि नेहा शांति से दुनिया छोड़ चुकी थी। संस्था ने उसकी कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखवा दिया
लिखवा दिया। यहाँ से शुरू हुई थी एक रेल यात्रा जिसने दुनिया को इश्क और इंसानियत का रास्ता दिखाया, और इस तरह उनका प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। रेल की सीटी अब भी गूंजती हैं, पटरियों पर भागती हुई गाड़ियों के साथ साथ एक अधूरी सी कहानी हमेशा चलती रहती हैं। नया और आयन अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनका प्यार, उनका त्याग, उनकी इंसानियत हर धड़कन में जिंदा है। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ हाथ थामकर जीने का नाम नहीं बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने का हौसला भी है। संस्था अब भी चल रही थी संस्था अब भी चल रही है, बच्चे अब भी पढ़ रहे हैं। हर नए छात्र को जब पहली बार प्रवेश मिलता है तो उसके सामने वही कहानी सुनाई जाती है, एक रेल यात्रा की कहानी। और जब वे बच्चे बड़े होकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो उनकी रगों में सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि प्यार और इंसानियत भी दौड़ता है। किसी ने कोने में अब भी पुराना फोटो एल्बम रखा है जिसमें एक तस्वीर है, रेल की खिड़की से झांकती एक लड़की और उसके सामने बैठा एक लड़का। वही तस्वीर इस बात का सबूत है कि कभी सफ़र में शुरू हुआ एक संयोग किस्मत बनकर पूरी दुनिया का चेहरा बदल सकता है। आर्यन और नेहा भले शरीर से चले गए हो, पर उनकी आत्मा अब भी हर रेलगाड़ी के डिब्बे में सफ़र करती है। शायद जब अगली बार आप रेल में सफ़र करें और किसी अजनबी की आंखों में सच्चाई की चमक दिखे तो समझ लीजिए कि यह कहानी अब भी जिंदा है। सफ़र से इश्क तक, यह सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि एक अमर दास्तान है जो हमें याद दिलाती है कि हर यात्रा चाहे कितनी भी छोटी हो, मोहब्बत की मंजिल तक ले जा सकती है। यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।